हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास स्टेटमेंट वन कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। स्टेटमेंट टू कह रहा है वाटर इज एन एटम। स्टेटमेंट थ्री कह रहा है कि इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, और इनके कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सवाल है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, हम इन चीजों को यूज करते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है हमारा बच्चों, वो कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर बात की जाए तो देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, और Cl यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी होती है माइनस। और इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो वो MgCl2 ही होगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड के फॉर्म में, मतलब क्लोराइड का मतलब ही है Cl के ऊपर माइनस चार्ज। तो इसके बेसिस पे अगर हम लिखेंगे तो MgCl2 ही आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बच्चों की वाटर इज एन एटम। देखिए वाटर का मतलब क्या है? वाटर का मतलब है H2O से। और H2O जो है वो एक ग्रुप ऑफ एटम है, ना कि एक एटम है। और ग्रुप ऑफ एटम जहाँ पे एटम्स जो है, ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, जहाँ पे आपस में वो बॉन्डेड है विद सम सर्टेन काइंड ऑफ बॉन्ड, ये तो कहलाता है मॉलिक्यूल, है ना? तो ये तो मॉलिक्यूल होगा ना, एटम तो होगा नहीं। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है बच्चों, ये गलत है और पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि इन प्योर केमिकल कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए कैसे। अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें, अगर हमारे पास सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो वाटर के एक वाटर में अगर हमें मास का देखें प्रोपोर्शन, तो वो कैसे होगा? देखिए इस तरह से समझिएगा बच्चों कि वाटर में रिएक्शन होती है H2 प्लस हाफ O2, ये आपस में कंबाइन करके बनाते हैं H2O, राइट? अब यहाँ पर समझिएगा कि H2 का मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास है तो इसका 2 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और हम हाफ O2 का मास लेंगे तो O2 का मास होता है 32 ग्राम। पर आप जब इसमें हाफ O2 कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 ग्राम, है ना? और H2O में देखो बच्चों, आपके पास यहाँ पर 2 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें तो वहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा बच्चों कितना होगा? 2:16, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1:8। तो अगर प्योर कंपाउंड की बात की जा रही है तो वहां पे एलिमेंट्स हमेशा डिफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही प्रेजेंट रहते हैं। अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी आप डाल दोगे तो फिर ये मास का परसेंटेज जो है या मास का जो प्रोपोर्शन है ये डिस्टर्ब हो सकता है। बट इन केस ऑफ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट प्योर केमिकल कंपाउंड्स, तो एलिमेंट्स डिफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। इसके हिसाब से जो कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा बच्चों हमारे पास, वो है ऑप्शन सी। So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.